क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एकदम लाल, इतना खौफनाक चेहरा। इतने में दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई और वो दोनों वहीं मर गए। दोस्तों, हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको आपके साथ घटी भूतिया घटनाएं देखने को मिलेंगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। मुकुल ने अभी अपना कॉलेज पूरा किया था और उसे हाल ही में पुणे में एक जॉब मिली थी। दरअसल मुकुल दिल्ली का रहने वाला था और पहली बार घर से इतनी दूर जा रहा था। उसकी माँ काफी चिंता कर रही थी, और करे भी क्यों ना, आखिर वो उनका इकलौता बेटा था। मुकुल बेटा, जब से तुमने इस जॉब के बारे में बताया है, मेरा मन पता नहीं क्यों बेचैन है। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? बच्चा बाहर जाएगा, 2-4 लोगों के साथ बैठेगा, तभी तो दुनियादारी का पता चलेगा इसे। तू जा बेटा आराम से। देख बेटा, ट्रेन में किसी से ज्यादा बात मत करना और अपना ख्याल रखना। अरे माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। बच्चे बेशक कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं। अच्छा माँ, ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा और फोन करता रहूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुकुल की ट्रेन रात 10 बजे की थी, तो वो अभी घर से निकल गया और स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। करीब 10 बजे उसकी ट्रेन आई और वो ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे और ट्रेन भी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। अब धीरे धीरे करके सब यात्री सोने लगे और मुकुल भी अब सो गया था। ट्रेन अब अपनी रफ्तार से चल रही थी और करीब रात 1 बजे ट्रेन झटके से एकदम रुक गई। मुकुल की आंख खुली तो उसने पूरे डिब्बे में अपनी नजर घुमाई। सब यात्री बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे थे। मुकुल ने सोचा कि वॉशरूम होकर आता हूं, फिर आराम से सोऊंगा। मुकुल वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम के जस्ट बाहर एक आदमी कंबल बिल्कुल सर से लेकर पैरों तक तानकर सो रहा था। अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्यों सो रहे हो? अपनी सीट पर जाकर सो जाओ। तभी कंबल के अंदर से आवाज आई, मेरी नाइट की शिफ्ट चल रही है, इसीलिए मैं यहाँ सो रहा हूँ। मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, मुझे सोने दो। बड़ा अजीब आदमी है यार। खैर, जाने दो मुझे क्या। और ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? जरा देखूं बाहर। मुकुल ने ट्रेन का गेट खोला और बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा काफी था और दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी मुकुल को कुछ चटक चटक की आवाज आई। मुकुल ने थोड़ा और बाहर जाकर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी पहने हाथ में फावड़ा लिए ट्रेन की पटरी पर मार रही थी। यह बहुत अजीब था कि इतनी रात में एक औरत अकेली इतनी सुनसान सड़क पर। अरे ओ चाची, यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात गए, हट जाओ यहाँ से, ट्रेन आ जाएगी, हट जाओ। मुकुल बार बार उसको औरत को वहां से हटने के लिए कहता है, लेकिन उसे मुकुल की बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अरे तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अगर ट्रेन आ गई तो तुम मर जाओगी। ये कहते ही उस औरत ने मुकुल की तरफ देखा। मुकुल उसे देखकर मानो सहम सा गया, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एकदम लाल, इतना खौफनाक चेहरा। मुकुल ने गेट बंद करने की सोची, लेकिन गेट बंद नहीं हो रहा था। तभी ट्रेन ने एक हॉर्न दिया और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चलते ही वो औरत ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। मुकुल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी मुकुल को लगा कि कोई उसको पीछे से धक्का मार रहा है। वो ट्रेन से बाहर गिरने ही वाला था कि तभी उसने भगवान का नाम लिया और एक झटके से वापस ट्रेन में चला गया। वो भागकर वॉशरूम के पास गया, लेकिन जब मुकुल वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फट गई, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वहां पर ना कोई बेंच था ना कोई आदमी। मुकुल सोच रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैंने अभी तो यहाँ उस आदमी को देखा था, फिर वो कहाँ गायब हो गया? मुकुल अपनी भोगी से निकलकर दूसरी भोगी की तरफ जाने लगा और तभी उसकी टक्कर एक आदमी से लगती है। वो देखता है तो वो टीटी होता है। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। अरे लेकिन हुआ क्या है? वो वहां पर वो औरत पटरियों पर। तुम शांत हो जाओ पहले और मैं समझ गया सब। वॉशरूम के पास तुमको एक आदमी भी मिला होगा, कंबल ओढ़े। हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता? भैया, अभी करीबन 6 महीने पहले यहां पटरियों पर एक औरत ने खुदकुशी करनी चाहिए थी और लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। और जो हमारा ट्रेन का गार्ड था, वो ट्रेन से उतरकर उसे समझाने गया था। वो उसे पटरियों से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो औरत नहीं मान रही थी। उन दोनों में खूब बहस चल रही थी। इतने में दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई और वो दोनों वहीं मर गए। तब से वो यहां दिखाई देती है और शुक्र मनाओ कि तुम बच गए, वरना कई लोग उसका शिकार बन चुके हैं। अब मुकुल बहुत डर गया था और वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और पूरा सफर बिना सोए निकाल देता है। आज भी उसको वो खौफनाक रात याद आती है तो उसकी रूह कांप जाती है।